नमस्ते छात्रों, मैं डॉक्टर दिलीप सिंह राठड़िया, शासकीय महाविद्यालय सहराय। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, साथ ही खुश भी होंगे। आज मैं लेकर आया हूं BA सेकेंड ईयर का एक टॉपिक जिसका नाम है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना को समझने के पहले हम संरचना शब्द को समझ लेते हैं। संरचना शब्द जो है लैटिन भाषा के स्ट्रक्चर से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भवन निर्माण के लिए किया गया, बाद में जीव विज्ञान में मानव शरीर के लिए किया गया और समाजशास्त्र में इस शब्द का उपयोग या इस शब्द को जीव विज्ञान से लिया है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या इस समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया और कहा कि जिस प्रकार मानव शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार समाज की भी संरचना होती है और समाज भी संरचना से बना होता है। दुर्खिम ने भी अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इस अवधारणा का प्रयोग किया, किंतु दोनों ही विद्वानों ने इस अवधारणा को विस्तृत रूप से नहीं बताया। सामाजिक संरचना को विस्तृत रूप से समझाने का जिन्होंने काम किया है, उनका नाम है रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मानहिम, नेडेल, मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन्स एवं मैकाइवर इत्यादि हैं। ठीक है दोस्तों, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना एक मौलिक या आधारभूत संरचना है। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं के एक निश्चित क्रम के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक संरचना को समझने के लिए हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है, सामाजिक संरचना शरीर के समान है, जिसका निर्माण कई अंगों, तत्वों या इकाइयों से होता है। जैसे कि मकान की संरचना ईंट, पत्थर, रेत आदि इकाइयों से बनी होती है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना भी विवाह, समिति, संस्था आदि से मिलकर बना होता है, आदि इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है, इन इकाइयों में परस्पर स्थायी एवं व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। इनमें स्थायी और व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं, अर्थात सामाजिक संरचना का प्रयोग निर्माण या बनावट के अर्थ में किया जाता है। जैसे ईंट, पत्थर, चूना आदि को व्यवस्थित जमाने पर ही मकान की संरचना बनती है। ईंट, पत्थर, चूना को ढेर करने से मकान की संरचना नहीं बनती। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो है, प्रत्येक इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है। प्रत्येक इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है। जैसे मानव शरीर को हम देखते हैं तो कान की जगह कान, नाक की जगह नाक, आँख की जगह आँख, मुंह की जगह मुंह, ये सब का स्थान जो है स्थिर होता है। यदि ये इकाइयाँ स्थिर नहीं रहती है तो संरचना जो है बनती और बिगड़ती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारी इकाइयाँ, मानव शरीर की जो इकाइयाँ हैं, अगर अलग अलग होती है, जैसे कान की जगह नाक और नाक की जगह कान अगर हो जाता है, तो ये जो है मानव की जो संरचना है जो है बनती और बिगड़ती रहेगी। ठीक है, तो ये जो संरचना इकाइयाँ जो है ये स्थिर होती है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना भी है, उनकी भी इकाइयाँ जो है एक स्थिर रहती हैं। इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर इनको हम अलग अलग करेंगे तो जो व्यवस्था जो सामाजिक संरचना की जो है बनती और बिगड़ती रहेगी। ठीक है, चौथा जो है
सामाजिक संरचना का संबंध इनकी बाह्य आकृति या स्वरूप से होता है, आंतरिक संरचना से नहीं। ठीक है, मकान या शरीर की संरचना से हमें इनकी बाह्य आकृति दिखाई देती है, आंतरिक नहीं। ठीक है, मानव या मकान को हम देखते हैं तो हम बाहर से दिखाई देते हैं, या मकान को हम देखते हैं तो बाहर से दिखाई देता है, अंदर से हम इसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो बाहरी आकृति इनकी जो है दिखाई देती है। ठीक है, जिस प्रकार से किसी भौतिक वस्तु या शरीर की संरचना होती है, ठीक उसी तरह समाज की भी एक संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना कई इकाइयों जैसे परिवार, मूल्य, पद, संघों, संस्थाओं एवं प्रतिमानित संबंधों से मिलकर बनी होती है। ये सभी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं और अपने अपने स्थान पर अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, और इन सभी के संयोग से समाज का बाहरी स्वरूप प्रकट होता है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सामाजिक संरचना की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कार्ल मैनहीम ने अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। ठीक है, अगला जो है पार्सन्स के अनुसार जो है, पार्सन्स ने अपनी पुस्तक एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी में सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की क्रमबद्धता है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना में भाग या अंग मनुष्य ही हैं और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। एसएफ नॉडेल के अनुसार सामाजिक संरचना अनेक अंगों जैसे व्यवस्था, संगठन, संकुल, प्रारूप आदि की एक क्रमबद्धता है। यह तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है जबकि इनका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। अगला और लास्ट जो है, गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों एवं संस्थाओं के प्रकार एवं उन सबके संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 4-5 ये परिभाषाएं हो गई हैं और अगला जो है हम सामाजिक संरचना की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक संरचना समाज के बाहरी स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना जैसे जो है मकान, मान लो मानव शरीर जो है हम उसको बाहर से देख सकते हैं, अंदर से नहीं, तो जो है सामाजिक संरचना समाज के बाहरी स्वरूप का बोध कराती है। यह एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, सिस्टमेटिक व्यवस्था होती है। यह अपेक्षाकृत स्थायी होती है, यह अमूर्त होती है। इसका निर्माण अनेक उप संरचनाओं से मिलकर होता है। इनकी इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। अंत संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती हैं। पूर्व निर्धारित पद एवं स्थान होता है। संगठनात्मक एवं विघटनात्मक दोनों ही तत्वों की उपस्थिति इसमें होती है। अर्थात सामाजिक संरचना की विशेषताओं फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सामाजिक संरचना समाज के बाहरी स्वरूप का बोध कराती है। यह क्रमबद्ध व्यवस्था है, अपेक्षाकृत स्थायी है, अमूर्त होती है। इनका निर्माण अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इनकी इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। अंत संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। पूर्व निर्धारित पद और स्थान होता है। संगठनात्मक एवं विघटनात्मक दोनों ही तत्वों की उपस्थिति इसमें होती है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम बहुत जल्द एक अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।